हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो लाई हूँ एकादशी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि एकादशी का नॉर्मल तरीके से उद्यापन कैसे करें, तो इस विषय में आपको मैं बताने आई हूँ। तो मैं ये भी बता दूँगी एकादशी कैसे करते हैं, क्योंकि हमेशा ये भी इतना मैं वीडियो डालती हूँ फिर भी सबको होता है कि एकादशी कैसे करते हैं। चलिए जी, दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। तो आपको क्या करना है, जैसे अब एकादशी कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। एकादशी अब जैसे आने वाली है एकादशी, तो एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की रात को आपको चावल नहीं खाने। कई लोग भोजन भी नहीं करते शाम से, वो आपकी इच्छा है, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने, ठीक है जी। और फिर आपको के सोना है। रात में ब्रश कर लेंगे तो सुबह ब्रश नहीं करना पड़ेगा, कुल्ला उल्ला आप सुबह कर सकते हैं, ठीक है जी। सुबह आप एकादशी के दिन कुल्ला करेंगे, स्नान करेंगे, और जैसे आप स्नान वगैरह करके भगवान जी को सेवा करते हैं, सेम आप वैसे सेवा करेंगे। कुछ स्पेशल सेवा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मीन्स पंचम स्नान कराना चाहते हैं कि लोग पुष्प डाल के सुगंधित पुष्प डालते हैं, इत्र डालते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कान्हा जी को स्नान कराते हैं या विष्णु भगवान जी को स्नान कराते हैं। जैसे भी आपका मन करे, कई लोग शालिग्राम जी को भी स्नान कराते हैं। तो एकादशी के दिन श्री नारायण जी का ही दिन होता है, विष्णु भगवान जी का ही दिन होता है। तो एकादशी के दिन हमें क्या करना है, हमें फलाहार रखना है। कई लोग निराहार भी रहते हैं, जैसे कई लोग बिल्कुल नहीं खाते, कई लोग एक टाइम भी खाते हैं। तो हम एक टाइम खा सकते हैं आलू कुट्टू पनीर, बहुत सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं। व्रत में जो जैसे और व्रत में खाते हैं, शीश में व्रत में खाते हैं। सेंधा नमक का यूज़ होगा, काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और पंडित जी को आप दान दक्षिणा दे सकते हैं एकादशी वाले दिन, फल फ्रूट चीनी दूध, और वैसे भी आप जूता छाता कंबल जो भी आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अकॉर्डिंग मौसम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, तो दान दक्षिणा करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। फिर आपको क्या करना है, एकादशी की कथा जरूर करनी है आपको। जैसे आपने सेवा पूजा कर ली भगवान जी की, आरती करने के बाद आप कथा करिए, या कथा आरती से पहले भी आप कथा कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पहले कथा कर लीजिए। हर एकादशी का महत्व अलग होता है, मतलब सारी एकादशी, दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, तो दोनों एकादशियों में कोई भेद कभी नहीं करना चाहिए। सभी एकादशी समान होती है, सभी का फास्ट रखना चाहिए। सभी की कथा अलग अलग होती है। आप बुक ले सकते हैं बाजार से एकादशी महात्म्य की, उसमें सारी 24 एकादशी और 2 पुरुषोत्तम मास की होती हैं, वो अलग से मल मास की जो होती हैं वो 26 एकादशी कहलाई जाती हैं। तो उसमें अलग अलग एकादशी का आपको महत्व बताया गया है, ठीक है। जैसे ज्येष्ठ मास की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, ऐसे अब आषाढ़ मास की आ गई, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर श्रावण मास की आ जाएगी, तो अलग अलग मास की अलग अलग एकादशियाँ होती हैं, तो दोनों की आपको कथा पढ़नी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद द्वादशी को क्या करना है आपको, द्वादशी को आपको चावल का भोग तो जरूर से लगेगा बिहारी जी को। और क्योंकि एकादशी को हम चावल ना खाते हैं ना बिहारी जी को भोग लगाते हैं, तो द्वादशी के दिन आप चावल को किसी भी रूप में खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, कुछ भी बनाएं, लेकिन चावल की वैरायटी जरूर होनी चाहिए जो चावल का ही भोग लगे भगवान जी को। वैसे आप अनदर किसी भी चीज़ का और भी लगा देते हैं, चावल इम्पोर्टेंट है। द्वादशी को चावल का दान जरूर करिए पंडित जी को दक्षिणा सहित। बाकी आप ये भी होता है कि चावल और दक्षिणा तो होती है, बाकी आपका जितना मन करे वो कुछ भी आप दान कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह जो भी आपका मन करे, ठीक है जी। ये तो मैंने बताया एकादशी कैसे करनी है। और द्वादशी पे पारण का ये होता है कि हम जैसे क्या होते हैं, क्योंकि सेवा पड़ी है, तो जब सेवा हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम पारण करते हैं। फिर चाहे टाइम निकल भी जाता है, क्या करें, तो घर गृहस्थी के हिसाब से ऐसे करी जाती है। तो मैं सेवा करके ही पारण करती हूँ, और मतलब व्रत खोल लेते हैं, ठीक है जी। अन्न का भोग लगा के, चावल का भोग लगा के, या फिर किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि एकादशी उद्यापन नॉर्मल तरीके से और बड़े पैमाने पे कैसे होता है। कई लोग एकादशी उद्यापन करते हैं, जैसे कईयों ने आपने एकादशी व्रत शुरू करा, कई संकल्प ले लेते हैं शुरू में कि कई लोग इस तरह से रखते हैं कि जैसे हमने 21 करने हैं, 11 करने हैं, इस तरह से करते हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से उद्यापन करते हैं। हम जैसे हमने लिया है कि हम लाइफ टाइम तक, जब तक हमारा भगवान जी चाहेंगे तब तक हम व्रत करेंगे, फिर हम उद्यापन करेंगे। तो 2 तरह से कई लोग कर लेते हैं। अब कईयों के पास बहुत बड़े पैमाने पे एकादशी उद्यापन नहीं होता, वरना बड़े पैमाने पे ऐसे होता है, जैसे हमने एकादशी उद्यापन करना है तो आपको 26
ब्राह्मण जिमाने होंगे, 26 ही लोटे, 26 माला, 26 चंदन, 26 कपड़ों की जोड़ी, जो भी आपने देना है धोती कुर्ता है कुछ भी, इस तरह से 26 ब्राह्मणों को जिमाना होता है। फिर 81 पे 81 का भोग खिलाएंगे आप उनको, 81 का भोग खिला के 26 ब्राह्मणों को। फिर 82 को उन्हीं 26 ब्राह्मणों को आपको यही दान दक्षिणा जो भी देनी है वो देनी होती है। और अन्न का यानी कि जो भी आप उनको भोग लगाएंगे, खीर सब्जी पूड़ी, वो 82 को। और इस तरह से वो 81 82 का माना जाता है, वो बड़े पैमाने पर माना जाता है। और एक पंडित जी पंडितानी जी को या फिर कई लोग अपने भांजा भांजी को भी जिमा देते हैं, उनको पूरा मतलब कि बिस्तर से लेकर हर चीज़ का सामान दिया जाता है, चाहे सोने चांदी की चीज़ भी दी जाती है, घर के बर्तन भांडे जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बड़े पैमाने पे। अब कई लोग कहते हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज सबके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब करते हैं। तो आप छोटे पैमाने पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने उद्यापन करना है तो आप स्वयं से, नहीं तो जब हम बड़े पैमाने पर उद्यापन करते हैं तो पहले पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी पूरी 24 26 जो भी 81 होती है वो सारी 81 का पढ़ते हैं, फिर आरती होती है, फिर हवन होता है, उसके बाद हम उद्यापन कराते हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं। लेकिन अगर आपने छोटे पैमाने पे यानी कि आपकी सामर्थ्य कम है करने की, तो आप अगर पंडित जी को बुला सकते हैं तो पंडित जी को बुलाएंगे तो ये 81 वो पढ़ेंगे, हवन करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो आप खुद से सारी 81 का भगवान जी के सामने दिया जला के पढ़ सकते हैं। आप हवन कर सकते हैं, नॉर्मल हवन आपको पता ही है सब कैसे करते हैं, नहीं तो आरती कर लीजिए जो भाई नहीं कर पाते हैं। फिर आपको 26 पैकेट बनाने होंगे, जैसे 81 पे अपने पैकेट बना लिया फलों का और दक्षिणा रख दी, ठीक है। तो 26 81 पे जो भी आपने देना है, चंदन या कुछ भी, वो भी उसमें डाल के 26 ब्राह्मणों को ये मंदिर में दे आइए, पंडित जी ये 26 ब्राह्मणों का है, आप बांट देना। मंदिर में भी हो जाता है, जैसे हमारे मंदिर में हमारे पतिदेव को भी कई लोग कहते हैं पंडित जी आप ये 26 ब्राह्मणों का है तो आप दे देना। तो मेरे पतिदेव जो भी 26 होते हैं उनको बोल देते हैं कि आपका आया हुआ, आपका आया हुआ। तो इस तरह से 26 ब्राह्मणों को आप दे सकते हैं। और द्वासी को भी सेम यही करना है। द्वासी को आप अगर अपने घर में पूरी सब्जी बना सकते हैं तो पैकेट बना के 26 ब्राह्मणों को दे दीजिए, नहीं तो बाज़ार से कचौड़ी, जलेबी, बहुत सारी पूरी सब्जी आती है, जो भी मिलती है आज के मार्केट में सब्जी मिलता है, उसकी पैकेट बना के और उसमें पहले आप रख दीजिए, इकट्ठा करके रख के। जैसे आप 81 को भी जो भी आप दान कर रहे हैं उसको पहले इकट्ठा एक जगह रखें भगवान जी के सामने, हाथ में जल लेके और चारों तरफ ऐसे करते हुए तो आप भगवान जी से प्रार्थना करिए, भगवान जी आज मैंने आपका 81 उद्यापन करा है, मेरे में इतनी सामर्थ्य थी, उसे आप स्वीकार कीजिए। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं, जरूर से स्वीकार करेंगे। इस तरह ही आप द्वासी पे कर सकते हैं, दान दक्षिणा देके आप द्वासी पे भी उद्यापन कर सकते हैं। तो ये छोटे पैमाने पे हो गए, यानी कि नॉर्मल जो हम बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो इस तरह से 81 और द्वासी का उद्यापन कर सकते हैं। हाँ, जब आप 81 का उद्यापन करेंगे, चाहे आप नॉर्मल तरीके से भी कर रहे हैं जो मैंने पैकेट बना के आपको बताया, लेकिन उसमें आप पंडित जी और पंडितानी जी को जितनी सामर्थ्य है उतना जरूर से दान करें। जोड़े से जिमाते हैं, अपने घर बुलाते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो उन दोनों की जो थाली है, जो भी खाने की पैकेट है या कुछ भी आपका जो सामर्थ्य है, जो भी आप दे सकते हैं उनको दान दक्षिणा, कपड़े लत्ते, जो पैसे जो भी आप दे सकते हैं उनको जाइए, उनको चरण छूइए, क्योंकि वो विष्णु भगवान लक्ष्मी स्वरूप माने जाते हैं। और क्योंकि हमें भी कई लोग बुलाते हैं, तो इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। तो आपका 81 उद्यापन आराम से हो जाएगा। तो चलिए जी, मुझे लगता है कि अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, और वीडियो तो शेयर करना ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। जिसकी ये रिक्वायरमेंट थी, अगर वो मेरे को सुन रही हैं तो ज़रूर से कमेंट करें कि आपको समझ आ गया कि आपने 81 उद्यापन कब और कैसे करना है, ठीक है। और 81 उद्यापन ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिन चुनना है। कई लोग ये बोलते हैं कि हम 81 व्रत कब से करें, कौन सी एकादशी शुभ है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एकादशी शुभ होती हैं। किसी भी एकादशी से आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एकादशी से, और किसी भी एकादशी पे आप उद्यापन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष है शुक्ल पक्ष है। और नहीं तो आप, कई लोग तुलसी विवाह होता है जब कार्तिक में, तो वो वाली एकादशी को भी उद्यापन बहुत लोग करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इतना ना सोचें, प्रभु भाव के भूखे हैं, आप ये सब कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको एकादशी व्रत कैसे करें, एकादशी उद्यापन कैसे करें, मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। तो जय श्री राधे, जरूर से बताना आपको कैसी लगी वीडियो। राधे। एकादशी आपने जब, जैसे आप कथा करने बैठ रहे हैं, तो कथा करने से पहले आप हाथ में फूल
तिल या तुलसी पत्ता लेकर संकल्प भी ले सकते हो कि हे प्रभु, हम आज से आपके एकादशी व्रत शुरू कर रहे हैं, इसे स्वीकार करना और हमें सामर्थ्य देना कि हम आपका व्रत अच्छे से कर पाए। ठीक है, फिर आप जो भी संकल्प करा है जल लेके उसको श्री चरणों में, भगवान जी के श्री चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं। फिर आप जब कथा करने लगेंगे, कथा करते वक्त भी आपको हाथ में चावल नहीं लेने, क्योंकि एकादशी पे चावल यूज नहीं होते, तो तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं या तुलसी पत्ता हाथ में लेकर कथा करें। तो और जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद फिर वही पुष्प या तिल और या जो आपने तुलसी पत्ता लिया वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह से एकादशी की कथा कर सकते हैं आप।